फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एपी में सम ऑफ एपी पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मतलब कि जा चुका है। अब जो है 5.3 में हम लोग देखेंगे। मैंने जो है इससे पहले वाले वीडियो में फार्मूला वगैरह बताया था, एसएन का क्या फार्मूला होता है, इस एसएन का फार्मूला जो है किस तरह निकालते हैं, कौन कौन सा फार्मूला इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 5.3 का। तो 5.3 का एक्सरसाइज यहाँ से देखिए स्टार्ट है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सिंपल यहाँ पर 4 प्रॉब्लम आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो कि एपीज़ का सम निकालने का है। लेकिन ये सब तो पहला वाला बहुत इजी है, सेकंड वाला माइनस वाला है, थर्ड वाला डेसिमल वाला है, और फोर्थ वाला फ्रैक्शन वाला, यानी हर तरह का एपी निकालने का यहाँ पर दिया गया है। लेकिन इसमें सब चीज़ नंबर्स वगैरह अलग अलग हैं। तो टफ सबका जो है मतलब कि निकालने का एक तरीका है, बस आपको जानना पड़ेगा कि माइनस वाला किस तरह से हम लोग डी कैसे निकालेंगे। सबसे मेन डी होता है। तो डी जो है किस तरह से घटा के जो निकालते हैं, तो इसमें भी घट के निकलेगा, इसमें भी घट के, सब में घट के निकलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें फर्स्ट को छोड़ के हम लोग जो है सेकंड और फोर्थ बनाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड और फोर्थ बनाएंगे। तो सबसे पहले सेकंड लिखते हैं। तो सेकंड में क्या दिख रहा है आपको, देखिए सेकंड में है -37, -33, -29 और 2 12 टर्म का निकालना है। ठीक है, तो 12 टर्म का सम निकालना है। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, इस तरह से 12 जो जाएगा सबका जोड़ निकालना है। सम मतलब जोड़ निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो एक्सरसाइज लिखते हैं 5.3। तो ये है एक्सरसाइज 5.3 का 1 का सेकंड -37 है, -33, -29 और कहाँ तक चलना है, 12 टर्म्स, 12 टर्म्स कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले इसमें जब भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या लिखना है, ए -37 हो गया। चलिए इसके बाद डी लिखना है। तो डी हमारे पास हो जाएगा -33, जो लिखा रहेगा उसी को लिखना है, और -37। बहुत लोग ये वाला काम नहीं करते, माइनस 2 पीस नहीं लगाते। देखिए एक तो -33 है, एक इसका माइनस है, और एक फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, तो चलिए -33 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 37 हो गया। तो अगर घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 37 में 33 जाएगा, तो 4 बचेगा। ठीक है, प्लस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि बड़ा वाला प्लस का है। ठीक है, तो ठीक है, तो 4 निकल गया। अब जो टर्म्स है n, इसी को n कहते हैं हम लोग, तो n हो गया 12। ठीक है, n 12 हो गया। चलिए अब हमको क्या निकालना है, सम मतलब योग। ठीक है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब S12 लिखना है, तो 12/2। ये कितना है हमारे पास, -37 प्लस n-1, डी है हमारे पास 4। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 74। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 74, -74 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 में 11 इंटू 4, 44। तो पता ये चला कि 6 और ब्रैकेट में यहाँ हो गया 74 में 44 चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका
-30, ठीक है। तो 6×3 = 18 यानी कि -100, 6×3 = 18 यानी कि -180, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया सम, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों ये वाला बात समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहता है ये सब। और इस तरह का क्वेश्चन जो है -1 में सिर्फ आपका गलती कहाँ पे होगा, गलती ये है डी निकालने में होगा। डी अगर आपका निकल गया तो समझिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी निकालना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत लोग यहीं पर गड़बड़ा जाते हैं। और दूसरा गड़बड़ाएंगे कि भाई ये एन कितना है, एन जो है 12 टर्म्स है तो 12 लेंगे एन। बाकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे, तो ये सब भी थोड़ा ध्यान रखना। अब किसी लोग को, बहुत लोग को ये पता नहीं रहता है 74 में 44 जाएगा, माइनस में माइनस लगेगा नहीं लगेगा, बड़े वाले का साइन लगता है। देखिए 74 बड़ा है, 44 छोटा है, तो 74 का साइन लगेगा -30, ठीक है, घटाएंगे और बड़े का साइन लगेगा। तो 6×3 = 18 हो गया। तो चलिए ये एक पहला प्रॉब्लम बन गया। अब आगे दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दोस्तों 1 का 4 क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 का 1/15, 1/12, 1/10, 11 टर्म्स, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ए हमारा क्या हो जाएगा, ए 1/15, डी कितना हो जाएगा, तो डी हमारा हो जाएगा 1/12, यानी कि इससे ये वाला घटाते हैं, ठीक है, तो 1/15 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा 12 और 15 का, वो हो जाएगा 60, क्योंकि 60 जो है 12 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है। तो अब चलिए 12 कितना जा 60 होता है भाई, तो ये 5 जा 12×5 = 60, तो 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 15×4 = 60, तो ये 4 हो जाएगा। तो पता चला कि 1/60 होंगे आंसर, ठीक है। डी का डी निकल चुका है। अब हमको क्या चाहिए, S11 चाहिए, ठीक है। तो S11 लिखते हैं, तो S11 n/2 है। n/2 मतलब क्या लिख देंगे, सीधा 11/2 लिखते हैं। 11/2 इधर हो जाएगा 2a, 2 × a हो गया 1/15 प्लस n-1, डी हो गया 1/60, ठीक है। तो ये हो गया 11/2, अंदर हो गया 2/15, और ये हो गया 11 में गया 10/60, तो मिला जुला क्या हो गया 11/2। अच्छा, इन दोनों के एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 60 का 60 ही आएगा, तो 15×4 = 60, 4×2 = 8, और 60 मतलब 10, तो ये बन गया 11/2 × 18/60, ठीक है। अब कटा दीजिए यहाँ से, 2 9 जा 3 3 जा 9, 3 20 जा ना, यही होगा। तो यहाँ पर आगे क्या बन रहा है, आगे बन रहा है 33 है ना, नीचे हो जा रहा है 20, तो यही हो गया आंसर दोस्तों। SN यही S11 जो कहते हैं वो यही निकल गया, ठीक है। तो देखिए किस तरह से बनाया क्वेश्चन। आपको दिक्कत कहाँ पे आ सकता है, दिक्कत डी में ही आ सकता है, यहाँ पर एलसीएम लेने में आ सकता है। बाकी कैलकुलेशन तो इजी ही है, बस ये 15 और 60 का एलसीएम 60 ले रहे हैं। बाकी तो जो है, जो मतलब कि कटकुट करने वाला जो है चीज़, वो तो आप लोग कर ही पाइएगा, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया, हम लोग जो है बना लिए हैं इसको। और देखिए इसमें जो है हम लोग कौन सा बनाए हैं, ये वाला बनाया, यानी कि 5.3 का 1 का सेकंड बनाया और 4th बनाया। अब इससे एक प्रॉब्लम बनाएंगे तीनों में से, तो जो भारी लगता है जैसे कि ये वाला है, तो इसी को बना लेंगे। फिर 3 से जो है भी 3 से भी क्वेश्चन सब जो है
एक दो क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं कितना कवर हो पाता है एक वीडियो में।